मेरा जो चैनल एजुकेशनल आप बॉय में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल बॉय। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट 11। जी हाँ दोस्तों, देखने वाले हैं हम लोग मॉडल सेट 11। तो जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला 12th बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो आपको 12th बायोलॉजी का एग्जाम 2023 में आपको बेहतर साबित करने का मेरा प्रयास रहेगा और ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से आपसे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर देना, ताकि मैं इसी तरह से कोई भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले और आपके एग्जाम के लिए आपको बेहतर यूजफुल हो, और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। और अभी तक चैनल को लाइक, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो कर देना लाइक, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं फर्स्ट वीडियो और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बैक्टीरिया का खोज किया, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से कई प्रकार के रोग होते हैं, और बैक्टीरिया कई प्रकार से मनुष्य को जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। यानी कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं। तो उसी बैक्टीरिया का जो खोज है वो खोज कौन किए थे? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला कि कोच ने किया था, ऑप्शन बी में बोला कि ल्यूवेनहॉक ने किया था, ऑप्शन सी में बोला कि पास्चर ने किया था, ऑप्शन डी में बोला कि इनमें से कोई ने नहीं किया था। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक थे जो बैक्टीरिया को खोज किए थे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि डफ यानी कि जो गीला हुआ आटा होता है, ठीक है, उसको डफ भी बोलते हैं। बोला कि डफ यानी कि सना हुआ आटा किसके कारण मुलायम और हल्का हो जाता है? यानी कि जब आटा हम लोग सानते हैं तो उस आटा को साने हुए भाग को अगर कुछ देरी के बाद हम लोग छोड़ देते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो किसके कारण से सॉफ्ट हो जाता है? तो ऑप्शन ए में बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, बी में बोला कि मीथेन, सी में बोला है ऑक्सीजन, और डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। तो जो सना हुआ जो आटा होता है दोस्तों, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से हल्का और मुलायम और सॉफ्ट हो जाते हैं। यानी कि दू का यह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बोला कि दही एवं पनीर उत्पादक है, यानी कि जो दही और जो पनीर है वो किसके कारण से उत्पादन है? दही के दो तो ओटर बोलते हैं और एवं पनीर को फिर चीज भी बोला जाता है, तो किसका उत्पादक है? तो ऑप्शन ए में बोला है कि किण्वन का है, बी में बोला कि पास्चराइजेशन का है, सी में बोला कि निम्नीकरण का है, और डी में बोला कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पास्चराइजेशन का होता है, जो दही और किण्वन जो पनीर बनते हैं। यानी कि 3 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि इडली डोसा के आटों के कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? यानी कि जब इडली और हम डोसा बनाते हैं तो उसके आटे को मुलायम बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव का हम प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ईट्स का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि जीवाणु का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि विषाणु का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इनमें से सभी का प्रयोग करते हैं। तो जो इडली जो डोसा होता है दोस्तों, जब उसका उत्पादक यानी कि इडली डोसा जब बनाया जाता है तो उसमें ईस्ट नामक जीवाणु होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सूक्ष्मजीव होता है जिसका नाम ईस्ट है, और जिसका पूर्ण नाम होता है बेकर ईस्ट को बनाने में। और जो बेकर ईस्ट होता है वो आपको क्या बोलते हैं, इडली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों, बोले कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, यानी कि पेनिसिलिन जो नोटेटम है ये जो किससे उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए में बोला कि पौधा से उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी में बोला कि विषाणु से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी में बोला कि पिनोटम से होता है, सी में बोला कि कृमि से होता है। तो जो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक जो दवा है दोस्तों, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक दवा बोलते हैं, वो आपको पिनोटम से होता है, यानी कि पिनोटेटम। यानी कि 5 का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बोला कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों, बोला कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी में बोला कि बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है,
ऑप्शन सी में बोल रहा है कि इस्टोमोनास का इस्तेमाल किया जाता है, और डी में बोल रहा है इनमें से कोई का नहीं किया जाता है। तो जो ब्रेड होता है दोस्तों, ब्रेड बनाने में बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 6 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु का उपयोग होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु है, कि किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस का इस्तेमाल किया जाता है, बी में बोल रहा है कि लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है, सी में बोल रहा है कि एनेवेना का इस्तेमाल किया जाता है, डी में बोल रहा है इनमें से कोई का नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो दूध से जो दही बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है, आपका लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है, यानी कि सबसे फेमस जो है उर्वरक कौन सा है, उसका नाम से बहुत लोग नाम जानते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि नाइट्रोमोनास का इस्तेमाल होता है, बी में बोल रहा है कि नाइट्रोवेक्टर होता है, सी में बोल रहा है कि नाइट्रोकोकस होता है, और डी में बोल रहा है कि राइजोबियम होता है। जो सबसे फेमस यानी कि सबसे जो प्रचलित होता है वो आपको राइजोबियम उर्वरक होता है, जो दलहनी पेड़ पौधे को जड़ में उपस्थित होते हैं, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। चलिए हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अफीम एवं हेरोइन किससे प्राप्त होता है, यानी कि अफीम और जो हीरोइन है दोस्तों वो किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि थिया से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि पेवार से उपस्थित होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि केनाबीस से उपस्थित होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि थियोब्रोम से उपस्थित होता है। तो जो अफीम और दोस्तों जो हीरोइन है वो आपको पेवार से उपस्थित होता है। क्या होता है? पेपवार से उपस्थित होता है, यानी कि 9 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है। चलिए हम लोग इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मेलोनोमा, बी में बोल रहा है कि लिम्फोमा, सी में बोला है कि कार्नोमा, और डी में बोल रहा है कार्सिनोमा। तो जो मनुष्य में जो सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो होता है कार्सिनोमा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है 10 का, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मनुष्य में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है उसका नाम है कार्सिनोमा। ये आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। और 11वां क्वेश्चन से बढ़ने से पहले अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले। और अपने दोस्तों तक जितना भी व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है दोस्तों, अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना है। चलिए हम 11 क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, जो मिट्टी होता है उसको उपजाऊ बनाना है तो कैसे उपजाऊ होगा, सहायता करता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि कीटनाशक सहायता करता है, बी में बोल रहा है कि जैविक खाद उत्पादन करता है, सी में बोल रहा है कि ईट से मदद करता है, और डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि मिट्टी के जो उपजाऊ जो मात्रा होता है वो कौन सहायता करता है, उसको गुणवत्ता में कौन सुधार करता है जिससे फसल अधिक उपजते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक खाद। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि गोबर खाद। ठीक है दोस्तों, गोबर खाद एक प्रमुख घटक है। गोबर खाद हो यानी कि जो गोबर गैस उसको भी बोलते हैं, उसमें से क्या होता है जो प्रमुख घटक है वो किसका प्रमुख घटक है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस उपस्थित होता है। ऑप्शन ए में बोला कि ब्यूटेन होता है, ऑप्शन ए में बोला ब्यूटेन, बी में बोला है अमोनिया, सी में बोला है मीथेन, और डी में बोला इथेन। तो जो बायोगैस होता है उसमें कौन सा उसका प्रमुख अपघटक है, यानी कि उसमें ज्यादा गैस उपस्थित होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी खोज महज एक संयोग वंश घटना है, यानी कि ऐसा कौन सा एक खोज हो गया था जिसके कब एक संभावना माना जाता है, वो खोज रहे थे कुछ और खोज हो गया कुछ और का, एक वही संभावना घटक माना जाता है। तो ऐसा किसका खोज हुआ था। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में बोला कि पेनिसिलिन का, बी में बोला इंसुलिन का, और सी में बोला है कि क्लोरोफ्लोनिकल का,
और डी में बोला कि डीएनए का। तो जो संभावना एक घटना है दोस्तों, एक पेनिसिलियम है जो खोज रहे थे कुछ और खोज हो गया था कुछ और। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा पेनिसिलियम। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विनेगार का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, बोला कि विनेगार का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि लैक्टिक अम्ल के कारण वो खट्टा होता है, बी में बोल रहा है कि एसिटिक के कारण खट्टा होता है, सी में बोल रहा है कि ब्यूटाइन के कारण खत्म होता है, और डी में बोल रहा है कि फ्यूमेरिक के कारण खट्टा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल के कारण होता है। जो विनेगार होता है वो खट्टे होते हैं। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसका सबसे ज्यादा किस खेत में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि गेहूं में इस्तेमाल किया जाता है, बी में बोला कि मक्का में इस्तेमाल किया जाता है, सी में बोला कि धान में इस्तेमाल किया जाता है, और डी में बोला कि गन्ना में इस्तेमाल किया जाता है। जो साइनोबैक्टीरिया दोस्तों वो आपको धान में ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि धान में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ जो हरे हरे होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नील हरित शैवाल। वो हमको जो धान में जो फसल बोते हैं उनकी अधिक उर्वरता क्षमता को बढ़ाता है। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सबसे अधिक एल्कोहल को सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है, यानी कि वैसा इंसान है अगर कोई ज्यादा शराब का सेवन करता है तो उसके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित ज्यादा होगा। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला कि फेफड़ा प्रभावित होगा, बी में बोला कि यकृत प्रभावित होगा, सी में बोला कि आमाशय प्रभावित होगा, और डी में बोला कि अस्थनि प्राप्त ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो इसका क्या जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे ज्यादा यकृत प्रभावित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति शराब का इस्तेमाल करता है तो उसके यकृत जल्दी खराब हो जाएगा। चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोल रहा है क्वेश्चन है, बोल रहा है कि चाय की पत्ती पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जो चाय की जो पत्ती होता है, यानी कि चाय बनाने पर एक अजब तरह का स्मेल आता है, एक सुगंधित स्मेल आता है, तो उस जीवाणु जो बैठते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि टैनिंग कहते हैं, बी में बोल रहा है कि क्यूरिनिंग कहते हैं, सी में बोल रहा है कि किनबन कहते हैं, और डी में बोल रहा है कि स्पाइनिलिंग कहते हैं। तो जो चाय की जो पत्ती होता है जो सुगंधित होता है दोस्तों वो होता है क्यूरिनिंग के कारण होता है, यानी कि 17 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि बिट्टी कॉटन प्रतिरोधी है। ठीक है दोस्तों, जो बिट्टी कॉटन होता है, बिट्टी बैगन होता है दोस्तों, बिट्टी मकई होता है, बिट्टी चावल होता है, उसी तरह से बिट्टी कॉटन है वो किसके प्रति प्रतिरोध होता है, यानी कि उसमें लड़ने की क्षमता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि कीट का होता है, बी में बोल रहा है कि खरपतवार का होता है, सी में बोल रहा है कि लवण का होता है, डी में बोल रहा है सूखा यानी कि सुखाड़ का होता है। तो जो बिट्टी कॉटन होता है दोस्तों वो कीट के प्रति लड़ने की उसमें क्षमता ज्यादा होता है, यानी कि 18 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जीवाणु का नाम है। ठीक है दोस्तों, जो दूध से जो दही बना देता है उसमें जो बैक्टीरिया जो जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, जो दूध से दही में परिवर्तन कर देता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन के साथ उसको पकड़ते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि लैक्टोबैसिलस होता है, बी में बोल रहा है कि सेरोकाइमस सेरेसिस होता है, सी में बोल रहा है कि स्पाइरोलेसिस ए होता है, और बी में बोल रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम होता है। तो जो दूध से जो दही बनाता है दोस्तों उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है 20वां क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक नदी का जल यानी कि BOD लगभग होता है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि एक नदी के जल का BOD लगभग कितना होता है, यानी कि जो BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि अगर जो नदी का एक पानी है तो उसमें कितना प्रतिशत होगा। तो ऑप्शन ए में बोला कि 8 होगा, बी में बोला कि 20 होगा, सी में बोला कि 400 होगा, और डी में बोला कि 500 होगा। तो जो नदी के जो जल होता है उसमें जो BOD की मात्रा होता है वो 8 होता है, यानी कि 20 का ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक
उत्पन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होता है वो किससे उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन ए में बोला कि जीवाणु से किया जाता है, बी में बोला कि कवक से किया जाता है, सी में बोला कि शैवाल से किया जाता है, डी में बोला कि विषाणु से किया जाता है। तो जो पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक होता है वो आपको कवक से इस्तेमाल किया यानी कवक से निर्माण किया जाता है। चलिए हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि वाहित मल के द्वितीय उपचार में प्रमुख किसकी जरूरत होती है? यानी कि जो वाहित मल होता है दोस्तों, जो गंदगी होता है, अगर उसका हम द्वितीय रूप से उपचार करना चाहते हैं तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला कि ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बी में बोला कि कवक का इस्तेमाल करते हैं, सी में बोल रहा है कवक का इस्तेमाल करते हैं, डी में बोला कि जीवाणु का। यानी किसका? और ए में बोला कि ईस्ट का, बी में बोला विषाणु, सी में कवक, डी में जीवाणु। तो जो वाहित मल होता है उसका द्वितीय उपचार के लिए हम लोग जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग किसका निर्माण में किया जाता था? यानी कि जो प्राचीन काल यानी कि बीते हुए जो समय था उसमें ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि वाइनस में किया जाता था, बी में बोल रहा है कि बियर में किया जाता था, सी में बोल रहा है कि रम में किया जाता था, डी में बोल रहा है कि सभी में किया जाता था। जो प्राचीन समय में दोस्तों जो ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता था वो आपको डी में यानी कि सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जो बियर जो एल्कोहल का जो इस्तेमाल हो रहा है वो प्राचीन समय से ही लोग करते आ रहे हैं। चलिए हम लोग 24 के देखते हैं। बोल रहा है कि हेप फीवर किससे होता है? ठीक है दोस्तों, बोला कि हेप फीवर किससे होता है? तो ऑप्शन ए में बोला कि विषाणु के कारण होता है, बी में बोला कि विटामिन की कमी के कारण होता है, सी में बोला कि एलर्जी के कारण होता है, डी बोला इनमें से कोई नहीं। जो है फीवर है दोस्तों वो आपको एलर्जी की कमी से कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एड्स किसके द्वारा फैलता है? ठीक है दोस्तों, जो एड्स है किसके द्वारा फैलता है? चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि रक्त के आदान प्रदान से फैलता है, बी में से बोल रहा है कि अपरा के आदान प्रदान से फैलता है, सी में बोल रहा है कि लैंगिक संभोग से फैलता है, और डी में बोल रहा है कि उपयुक्त सभी से फैलता है। तो जो एड्स रोग होता है दोस्तों वो आपको उपयुक्त सभी से फैलता है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों ने देखे हैं 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी अगर 25 क्वेश्चन का पूरी क्लास कर लेते हैं दोस्तों तो आपके अंदाजा से जितना आपको लगता होगा कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है दोस्तों, तो अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ना मैसेज को ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर देना कि ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके चैनल पर जरूर मिले। और इसी तरह से नए वीडियो में अपलोड हमेशा रोज करता हूँ और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।